आज के छत्तीसगढ़ अभी की शुरुआत एक ऐसी खबर से करेंगे जो आस्था पर, धर्म के नाम पर चोट कर रहा है और वो भी लंबे अरसे से। नजर कैसे नहीं पड़ी प्रशासन की, कैसे इस पर नकेल अब तक नहीं कसी गई, हैरत होती है इस बात को लेकर। डोंगरगढ़ का एक फर्जी बाबा जब खुलकर सामने आया तो गोवा के दर्शन डोंगरगढ़ में हो गए। सबसे पहले इसी से जुड़ी खबर। तो एक पाखंडी बाबा जिसका पाप लोक आज खुलकर सामने आ गया। एक ऐसा बाबा जिसने धर्म की आड़ में अपना आश्रम स्थापित करने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ में उस इलाके को चुना जो अपने आप में काफी सारे पूजनीय स्थलों के लिए जाना जाता है। डोंगरगढ़ में एक पाखंडी बाबा अपने फर्जी हरकतों के साथ पकड़ में आ गया। पवित्र प्रज्ञागिरी पहाड़ी के नजदीकी इसने जटाधारी साधु का वेश धरा और आश्रम खोलकर बैठ गया। बुधवार को पुलिस ने तमाम शिकायतों पर लंबे समय तक उस पर नजर रखी, रैकी करवाई और फिर इस आश्रम पर रेड मारी। यहां से पुलिस ने कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए। नशीली दवाएं मिली हैं, सेक्स टॉयज मिले हैं, तकरीबन 2 किलो का गांजा मिला है। पाखंडी बाबा का नाम तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू बताया गया। 20 साल गोवा में रहने की दलील ये बार बार दे रहा है। विदेशी पर्यटकों को योग सिखाने की बात बताता है और एक बड़ा नेटवर्क इसके पास है, इसका खुद का दावा है। डोंगरगढ़ में भी इसी तरह का एक मॉडल तैयार करना चाहता था जहां युवाओं को फांस कर पहले उनको नशे का आदी बनाता और वो सारी अश्लील हरकतें जो गोवा में या ऐसे स्थानों से जुड़ती पाई गई हैं पहले, उनको यहां संचालित कर रहा था। यहां पर एक आश्रम बनाया, लोगों को बताया कि गोवा जैसा हेरिटेज योग सेंटर वो यहां स्थापित कर रहा है। अब तक की पूछताछ में खुद को 100 देशों में घूम चुका एक इंटरनेशनल योग गुरु बता रहे हैं। 10 से अधिक एनजीओज का डायरेक्टर और विदेशी फंडिंग मिलने का भी दावा है। पुलिस अब इस एनजीओ, पासपोर्ट, ये विदेशी फंडिंग, बैंक खाते, सोशल नेटवर्क सबको अपनी जांच के दायरे में ले चुकी। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इतने कम वक्त में करोड़ों की कमाई कैसे हो गई। ये ड्रग्स का सप्लायर तो नहीं है? क्या इसने युवाओं को फांसने के साथ साथ कोई ड्रग्स रैकेट को भी यहां से संचालित किया? ये इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है। गोवा पुलिस से संपर्क करके गोवा में कितना वक्त रहा, वहां कोई मामला दर्ज है, नाम या भेष बदलकर यहां तो नहीं आया, ये सारे इंफॉर्मेशन जुटाई जा रही। पुलिस को शंका है कि इसका विदेशी कनेक्शन निकल सकता है, ड्रग्स कनेक्शन निकल सकता है, ये किसी कार्टेल का हिस्सा हो सकता है। विभिन्न यूनिवर्सिटी से उन्होंने योगा का उपाधि उन्होंने ली है और कुछ विदेशियों को भी वो ट्रेनिंग देने का काम करते थे और उसी प्लान में वो डोंगरगढ़ आए थे और यहाँ पर अपना योगा आश्रम को डेवलप कर रहे थे। लेकिन उनके कब्जे से ये आपत्तिजनक वस्तुएं जितनी भी गांजा मिलने से उन पर कार्रवाई की गई है। तो पुलिस भी कहती है कि सबसे पहले तो लोगों से शिकायत मिली कि युवाओं में नशे की लत बढ़ती जा रही है और नशे का कारोबार करने के लिंक कुछ इस आश्रम से जुड़ते पाए गए। हालांकि इस बात के कोई पूरी तरह से पुख्ता सबूत सामने नहीं आए थे, लेकिन जैसे ही बात पता चली कि इस तरह का कोई आश्रम इसके पीछे हो सकता है, पुलिस ने नजर रखनी शुरू की और जब नजर रखी तो खुलकर सामने आ गया वो सब कुछ जो हमने आपको बताया। इसके अलावा हमारी कैमरा टीम के साथ में हमारे सहयोगी वहां पहुंचे और देखा, आश्रम का जायजा लिया है। कार्रवाई को लेकर के जो चीजें पॉइंट सामने आए वो भी आपको हमने दिखाया, लेकिन अब देखिए कैमरे पर क्या क्या दिखा। प्रसिद्ध प्रज्ञागिरी पहाड़ की तलहटी पर ये जो आश्रम बनाया जा रहा है, कल पुलिस ने यहाँ छापेमार कार्रवाई की गई थी और ये जो ढोंगी साधु है, जो साधु के नाम पर जो ढोंग कर रहा है, उसके आश्रम से कई अश्लील सामग्रियां, नशीली दवाइयां और इसके अलावा लगभग 2 किलो गांजा पुलिस ने जब्त किया है। ये वही आश्रम है जहां पुलिस ने कल छापेमार कार्रवाई की गई थी और वो साधु जो है उसका भंडार फोड़ा था। पुलिस से जो जानकारी हमें मिली है उसमें यह पता चला है कि ये जो डोंगरगढ़ का जो सोनू रहने वाला है, जिसका नाम तरुण अग्रवाल है, वो पिछले लगभग 20 साल पहले गोवा चले गया और वहाँ एक आश्रम का संचालन करता था। जानकारी पुलिस को जो उसने पूछताछ में ये बताया कि वो लगभग 10 NGO संस्था उसका डायरेक्टर है और लगभग 100 से ज़्यादा
विदेशी यात्रा कर चुका है। पुलिस ने उसके पास कई देशों के पासपोर्ट भी जब्त किया है। पुलिस अब पूरे मामले में छानबीन कर रही है और गोवा पुलिस से भी डोंगरगढ़ पुलिस ने संपर्क किया है। पुलिस इस बात की जानकारी जुटाने में लगी कि जो 20 साल पहले अचानक इसने करोड़ की जो संपत्ति बनाई है, कहीं वो ड्रग्स के पैसे तो नहीं है और कहीं इसका कोई विदेशी कनेक्शन तो नहीं है। कैमरामैन गोलू के साथ धीरज शर्मा, IBC 24 डोंगरगढ़। तो धीरज शर्मा की रिपोर्ट जो आपने देखी IBC 24 पर, यह बताने के लिए काफी है कि कुछ सालों में इतनी संपत्ति अर्जित करने के पीछे कुछ विदेशी फंडिंग कनेक्शन निकल सकता है, किसी नशे का बड़ा कार्टेल सामने आ सकता है और युवाओं को फांसने के साथ क्या यहां से कुछ और गोरखधंधे के लिंक जुड़ते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा।